अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। आपने कहा कि आज के जितने भी लिबरल चिंतक इत्यादि हैं वह कोई भी पराभौतिक हस्ती को पूर्णतः नकार देते हैं और कहते हैं जो भी है यही आंखों के सामने है। भगत सिंह ने भी कहा कि दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेरियार ने भी ऐसा ही कहा। मार्क्स ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो क्या आप आज के लिबरल चिंतकों को और भगत सिंह, पेरियार, मार्क्स को एक तल पर रखकर तुलना कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं है पराभौतिक तो जो है वो है सिर्फ भौतिक, ठीक? फिर तो मूल्य अगर किसी चीज का है तो बस भौतिकता का है। भौतिकता माने पार्थिवता, शारीरिकता, ठीक? अगर पराभौतिक कुछ नहीं है तो एक ही चीज कीमती बची ना, क्या? ये शरीर। और अगर सिर्फ शरीर ही कीमती है तो भगत सिंह ने शरीर का त्याग करना क्यों स्वीकार किया? समझ में नहीं आ रहा क्या कि जब भगत सिंह कहते थे कि वो नास्तिक हैं तो वास्तव में परंपरागत धर्म, सड़े गले धर्म, संस्थागत धर्म को नकार रहे थे। नहीं तो एक ऊंचे आदर्श के लिए शरीर की आहुति दे देने से बड़ा धार्मिक काम क्या होगा? अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वो तो भगत सिंह स्वयं है। मुझे बताओ, तुम अपना प्राणोत्सर्ग कर रहे हो, तुमने तो पूरी भौतिकता ही खो दी ना अपनी। अगर जान चली गई तो जरा भी भौतिकता बची? तो कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता निछावर कर रहे हो। माने तुम मान रहे हो ना कि इस भौतिक शरीर से ऊंचा कुछ होता है। भगत सिंह ने उस ऊंचे लक्ष्य को नाम दिया था आजादी। आजादी। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या नाम दे रहे हो, इतना मानना काफी है कि तुम्हारी शारीरिक सत्ता से ज्यादा कीमत किसी और चीज की है। भगत सिंह का जीवन ही इस बात का प्रमाण है। 22-23 साल में वो कह रहे हैं नहीं चाहिए बाकी पूरी जिंदगी, अभी 60-70 साल और जीते, बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत क्या है? ये तो संतों वाली बात हो गई ना। बिल्कुल नहीं जीना, शरीर की हैसियत क्या? आजादी बड़ी चीज है, आजादी चाहिए। अगर वो, दोहरा रहा हूं, अगर वो शारीरिकता मात्र में विश्वास रखते तो जान देने को क्यों राजी हो जाते? शरीर गंवाने को क्यों राजी हो जाते अगर शरीर ही अंतिम सत्य होता उनका? बोलो, आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी चाहे मार्क्स हो, पेरियार हो, भगत सिंह हो, कई अन्य विचारक हो, इन सब लोगों ने धर्म को न सिर्फ नकारा बल्कि धर्म को अपशब्द भी कहे। मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। उन्होंने जिस धर्म को नकारा वो था ही इस लायक कि उसे लात मार दी जाए। जो उन्होंने करा मैं भी वही करना चाहूंगा। पर भूलिए नहीं कि वो किस धर्म को नकार रहे थे। मार्क्स उस धर्म को नकार रहे थे जिसके बारे में कहते थे कि नशा अफीम है। जो धर्म नशा बन जाए, अफीम बन जाए, उसको तो तुरंत त्याग ही देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है। अगर वो सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है वो धर्म है तो मैं भी कह रहा हूं लात मारो धर्म को। पर धर्म उसके अतिरिक्त भी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत मूल्यवान है। उसका सम्मान करना सीखिए। समझ में आ रही है बात? अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डोंट थ्रो द बेबी आउट विथ बाथ वाटर। सिर्फ इसलिए कि धर्म में कुरीतियां आ गई हैं, सिर्फ इसलिए कि धर्म का पूरा क्षेत्र बेवकूफ और बेईमान लोगों ने गंदा कर दिया है, तुम क्या धर्म को ही उठा के बाहर फेंक दोगे? और धर्म को उठा के बाहर फेंक दिया तुमने तो जियोगे कैसे? बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बोध के, बिना सरलता के जी कैसे लोगे? और प्रेम, बोध, करुणा, सरलता तुम्हें विज्ञान तो सिखाएगा नहीं। तो धर्म तो जरूरी है ना। धर्म गंदा हो गया हो तो प्रार्थना है मेरी कि उसको साफ करें। ये थोड़े है कि हीरा गंदा हो गया है, उस पर बहुत तहें जम गई हैं कचरे की, मिट्टी की, तो तुमने उठा करके
हीरा ही बाहर फेंक दिया। दुश्मनी कचरे से रखो ना, हीरे से नहीं भाई, ये परम मूर्खता हो गई। एक तो मूर्ख लोग वो थे जिन्होंने हीरे को गंदा होने दिया, और एक मूर्ख ये है जिन्होंने गंदगी के साथ साथ हीरा ही फेंक मारा बाहर। ये मत करो, पहले वाली गलती से ज्यादा बड़ी गलती ये हो जाएगी। जिन्होंने हीरे को मलिन किया, गंदा किया, वो एक तल के गुनहगार हैं, और तुम उस गंदगी के चलते हीरा ही उठा के फेंक दो, तुम उनसे ज्यादा बड़े गुनहगार हो जाओगे। ये मत होने दो, सफाई करो, सफाई। आदमी को, धर्म को हमेशा सफाई की जरूरत पड़ती रही है। रिफॉर्म्स आवश्यक रहे हैं, क्रांतियां और सुधार हमें चाहिए होते हैं। बुद्ध और महावीर क्या कर रहे थे? वैदिक धर्म का पुनरुद्धार ही तो कर रहे थे, जगा ही तो रहे थे। हां, कालांतर में वो जो शाखाएं थी वैदिक धर्म की, वो अलग पंथ, अलग परंपराएं ही बन गई, वो अलग चीज है, वरना वो तो सुधार ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, उपनिषदों की जो वाणी है वो लालची, लोभी कुछ पंडितों ने बड़ी खराब कर दी। अब वो वेदों का हवाला दे करके अपने न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने कहा, नहीं, देखो, सुधार करना पड़ेगा। जो लोग गड़बड़ कर रहे थे वो उनके खिलाफ थे ना बुद्ध महावीर, उपनिषदों के खिलाफ थोड़े ही थे बुद्ध। बुद्ध की जो बात है वो उपनिषदों की बात के विरुद्ध क्या है, 100% मेल खाती है, शब्दों का अंतर है बस। इसी तरीके से और आगे आ जाओ, आचार्य शंकर क्या कर रहे थे? बुद्ध अपने पीछे जो पंथ छोड़ करके गए, 1000 साल बीतते बीतते वो भी मलिन और विकृत हो गया। तो फिर जैसे बुद्ध को सफाई करनी पड़ी थी वैदिक धर्म की, वैसे ही फिर आचार्य शंकर को आकर के सफाई करनी पड़ी बौद्ध धर्म की। जो भी बात एक समय पर नई, ताजी और साफ और जीवनदायी होती है, प्राणों से उत्प्रोत होती है, वो कालांतर में गंदी हो जाती है। क्योंकि सत्य कोई बात तो होता नहीं ना, सत्य को तुम बात बनाओगे, समय उसको धूमिल कर देगा। थोड़ा और आगे बढ़ो, उसके बाद 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो पूरा भक्ति कार्यक्रम चला वो और क्या था? अधिकांश संत जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो अग्रणी रहे उसमें, वो सब तथाकथित पिछड़े वर्ग और निचली जातियों से थे। वो भी एक सुधार कार्यक्रम था। और सुधार कार्यक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण, जो सबसे निकट का भी है, वो है सिख पंथ। कि जब पाया गया कि गंदगी ही गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, तो नानक साहब से शुरू होकर के एक पूरी श्रृंखला आई गुरुओं की, जिन्होंने कहा जो कुछ साफ है, सुंदर है, उसको ले आओ, उसको संकलित करेंगे, धर्म का एक एनसाइक्लोपीडिया बनाएंगे, उन सब चीजों को रखेंगे जो बहुत बढ़िया वाली हैं, वो जिस भी दिशा से मिल रही हो रखो रखो रखो, उनको रख लो, और बाकी सब कुछ नहीं रखेंगे। वो जो जबरदस्त धार्मिक कोश बनाया गया उसका नाम है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सब चीजें समय समय पर चाहिए होती हैं। बात समझ रहे हैं? सुधार, सफाई, ये थोड़ी चाहिए होता है कि तुम धर्मी को उठा करके कचरे में डाल दो। आज इस तरह की हवा बह रही है कि नहीं नहीं नहीं, सफाई नहीं करेंगे, धर्म को ही कचरे में डाल देंगे। सफाई चाहिए भाई, सफाई करो। और सफाई का हम सब के लिए जो सबसे सुलभ तरीका है वो ये है कि कम से कम अपनी निजी जिंदगी में धर्म के जो विकृत रूप और अर्थ हैं उनको प्रवेश ना करने दें। अगर प्रवेश कर गए हो तो उनको उठा करके बाहर फेंक दें। आ रही बात समझ में? प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि
भगत सिंह के बारे में अभी कि वो नास्तिक थे, लेकिन जैसे ही हम इतिहास में भी इतिहास को देखते हैं, जितने भी नास्तिक हुए हैं उनके शायद कार्य धार्मिकता की दिशा में बहुत सकारात्मक थे। तो नास्तिकता की परिभाषा क्या हो सकती है? नास्तिकता कौन सी वाली? असली नास्तिकता या वो नास्तिकता जो भगत सिंह की थी? ये दो अलग अलग नास्तिकताएं जो हैं। भगत सिंह जैसी नास्तिकता। भगत सिंह की नास्तिकता है कि मैं नहीं मानूंगा उन सब बातों को जो धर्म के नाम पर प्रचारित हैं। ये नास्तिकता है। भगत सिंह कह रहे हैं न अस्ति। किस चीज को कह रहे हैं? नहीं है। न अस्ति माने नहीं है। वो किस चीज को कह रहे हैं? नहीं है। वो कह रहे हैं ये जितना जो आडंबर खड़ा किया गया है धर्म और भगवान के नाम पर, वो सच्चा नहीं है। न अस्ति, मैं उसके प्रति अस्वीकार रखता हूं। ये उनकी नास्तिकता है। ये सच्ची नास्तिकता है। आज से 7-8 साल पहले मैंने बोला था, वो उस पर कोटेशन भी बना दी, पोस्टर वोस्टर भी चल रहे हैं कि धर्म वास्तव में सच्ची नास्तिकता का विज्ञान है। तुम धार्मिक हो पाओ, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले तुम नास्तिक होना सीखो। क्योंकि अगर तुम नास्तिक नहीं हो तो तुम सस्ते आस्तिक हो। सस्ता आस्तिक कौन होता है? कि तुमको बता दिया गया कि भगवान जी हैं, आप भगवान जी बोलो जय जय, हो गया। ये तुम्हारी सस्ती आस्तिकता है। और ये जो सस्ती आस्तिकता है, इसीलिए धर्म का बंटाधार कर रखा है, अध्यात्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले नकली धर्म को नकारना सीखो। पहले नकली धर्म के प्रति नास्तिक होना सीखो। बहुत अच्छी बात है। जब नकली धर्म के प्रति नास्तिक हो जाओगे तो फिर सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाओगे।